अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुधीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसागुणम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। विघ्नहर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, षष्ठम पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी मुनि महाराज की, शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, विद्या वाग्मी ज्ञान रत्नाकर परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विराज सागर जी मुनि महाराज की, जय। आस्था की बात है, विश्वास की बात है, भरोसे की। विश्वास कहो, श्रद्धा कहो, भरोसा कहो, एक ही बात है। आज आदमी सब कुछ प्राप्त करना चाहता है, जितनी दौलत मिल जाए सब समेटना चाहता है। किसी की तिजोरी में यदि पता चल जाए कि बहुत माल है तो उसकी तिजोरी में भी हाथ डालना चाहता है। बस कमी है आस्था की, और यदि आस्था है तो रास्ता भी निकलता है, और आस्था आदमी की यदि सम्यक है, समीचीन है, तो रास्ता भी समीचीन मिलता है। जिस दिन हमारी आस्था का दीप बुझ जाएगा उस दिन संसार मर जाएगा, क्योंकि बिना आस्था के यह संसार भी नहीं चलता और ना ही मुक्ति का द्वार भी खुलता है। इसके लिए आस्था की जरूरत होती है, और आस्था ऐसा नहीं है कि आदमी के पास नहीं है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध, आदि आदि, आस्था सभी के पास है। अभी आस्था मरी नहीं है। आपकी आस्था मर गई हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी आस्था आज भी बरकरार है, लेकिन आपकी आस्था किस पर है? प्रश्न ये है। आस्था है, आज भी जीवित है, लेकिन आपकी आस्था किस पर है? प्रश्न ये है। तो आपकी आस्था एक डॉक्टर पर है। असाधा कर्म के उदय से आपका स्वास्थ्य खराब हुआ
आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर आपकी नब्ज देखता है और आपको औषधि देता है, दवाई देता है, और वह कहता है कि दवाई तुम्हें सुबह शाम दोपहर खाना है। आप डॉक्टर से ये भी नहीं पूछते कि दवाई कहाँ की बनी है, कैसी है, इसको खाने से मुझे आराम होगा या नहीं। आप डॉक्टर पे आस्था रखते हैं और तीनों टाइम दवाई खा लेते हैं। ये आपकी आस्था डॉक्टर पर है। दूसरी बात, आपकी आस्था एक वकील पर है। कोर्ट कचहरी में आप जाते हैं, आपको अपने पक्ष में निर्णय लेना है। वकील को आप जितनी वह कहता है उतनी फीस देते हैं। वकील साहब 25,000 कहे, 50,000 कहे, 1,00,000 कहे, आप दे देते हैं। आपको विश्वास है वकील के ऊपर, आपको विश्वास है स्कूल में पढ़ाने वाले एक टीचर के ऊपर। आप आपके नन्हे मुन्ने बच्चे को 6-7 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, आजकल तो पता नहीं पैदा हुआ उसे स्कूल का रास्ता दिखाते हैं। 3 साल का, 4 साल का बच्चा आप उस मास्टर के सुपुर्द कर देते हैं। आपको यह भी चिंता नहीं होती है कि 4-6 घंटे आपका बच्चा वह मास्टर के पास रहेगा, सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। आपको आस्था उस मास्टर पर है। आपको आस्था आपके गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को है, या आपको आस्था ट्रेन चलाने वाले, बस चलाने वाले ड्राइवर पर होती है। जैसे आप बस स्टैंड पहुंचे और 1 मिनट 2 मिनट हुए कि गाड़ी निकलती है तो आप लपक कर गाड़ी में बैठ जाते हैं। आप उस ड्राइवर से ये भी नहीं पूछते कि ड्राइवर साहब आपको सही गाड़ी चलाते आती है या नहीं, आप मुझे मेरी मंजिल पर पहुंचाओगे या नहीं, आपने शराब पी है या ठंडा पानी, आप उससे कुछ भी नहीं पूछते और उस गाड़ी में आप लपक कर बैठ जाते हैं। बस हो या ट्रेन, आप लपक कर उसमें बैठ जाते हैं। आपको उस ड्राइवर पर कितनी श्रद्धा है। और आगे बताऊं कि आपको श्रद्धा है आपके पत्नी के ऊपर। जब आप शाम को घर पहुंचते हैं, चाहे दुकान हो, व्यापार हो या नौकरी हो, जब आप घर पहुंचे तो आपकी पत्नी आपसे कहती है कि सुनो जी, आपकी माँ ठीक नहीं है, उसने मुझे ऐसा कह दिया, वो बहुत खराब है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे ऐसा बोला। आप विश्वास कर लेते हैं पत्नी के ऊपर कि हाँ मेरी माँ ऐसी है। आपको विश्वास है एक तोते के ऊपर। आप कभी रेलवे स्टेशन जाइए, बस स्टैंड जाइए, आप किसी मेले में जाइए, कोई बाजार में जाइए, या कभी मोहल्ले पड़ोस में एक पिंजरे में बंद तोते को लेकर एक भविष्यवक्ता चौराहे पर बैठ जाता है और वह आप लोगों का भविष्य बताता है। और भविष्य बताने वाला कौन होता है? एक तोता। तोता पिंजरे से बाहर आता है
और आप भविष्यवक्ता को हाथ दिखाते हैं, पूछते हैं कि मेरा भविष्य क्या होगा, आप बताइए। तोता पिंजरे से बाहर आता है और कुछ राशियां जिसके ऊपर लिखी होती है, जो कागज की गड्डियां होती है, उसमें से एक कागज निकाल के तोता अपनी चोंच से वो कागज निकालता है और उसमें जो भविष्यवाणी लिखी होती है बस भविष्यवक्ता सुना देता है। आपको कितना विश्वास है उस तोते पर? आपको विश्वास है एक बैल के ऊपर। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपना जीवन व्यापन करने के लिए पशु पक्षियों का सहारा लेते हैं। आपने देखा है कि बैल को अच्छा सजाया जाता है, उसके सींग के ऊपर बढ़िया कपड़े लपेट दिए जाते हैं, झूल उड़ा दी जाती है और वह बैल और उसका मालिक मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव घूमता है और भविष्य बताता है। आप उस बैल के ऊपर भी विश्वास कर लेते हैं और वो बैल क्या करता है? गर्दन हिलाता है, गर्दन हिलाता है। आप उससे पूछते हैं, उसने गर्दन हिलाई, आपको विश्वास हो जाता है। आदमी का भविष्य एक जानवर बता रहा है। कैसी आपकी आस्था, कितनी अच्छी आस्था। आपको आस्था है एक डॉक्टर पर, आपको आस्था है एक वकील पर, आपको आस्था है एक मास्टर पर, आपको आस्था है एक ड्राइवर पर, आपको आस्था है आपकी पत्नी पर, आपको आस्था है आपके तोते पर, आपको आस्था है एक बैल के ऊपर, और न जाने किस किस पर आपकी आस्था होगी। लेकिन सब पर तुम्हारी आस्था है। डॉक्टर से लेकर एक बैल तक आपको आस्था ही आस्था है। लेकिन मैं कहूंगा कि भोले प्राणी, तेरी आस्था इन सब पर है तो वह अपने आप पर नहीं है। अपने आप पर आस्था नहीं, अपने परमात्मा पर आपको आस्था नहीं है। एक संत महात्मा पर आस्था नहीं होती है, सत्य के ऊपर आस्था नहीं होती है। पूरी दुनिया पर आस्था करने के बाद भी यदि अपने आप पर आस्था विश्वास नहीं हुआ तो समझ लेना चाहिए कि परमात्मा से हमारा कोई वास्ता नहीं। और जिस व्यक्ति को अपने आप पर, परमात्मा पर, संत पर और सत्य पर आस्था होती है, उसका जीवन महकता है। वो जहां भी चला जाए, जैसे गुलाब का फूल अपनी सुगंध बिखेरता है, वैसे वह आस्थावान व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए तो धर्म की सुगंध को फैलाता। लेकिन आस्था किस पर होना चाहिए और किस पर नहीं, यह हमें निर्णय करना होगा। आस्था से ही ये संसार चल रहा है और आस्था से ही ये मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है। आस्था मनुष्य का एक महत्वपूर्ण गुण है। एक नवयुवक पानी के जहाज में सवार है, साथ में उसकी पत्नी है। कल ही उसका विवाह हुआ है। पति पत्नी दोनों जहाज से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। जहाज में सभी लोग बैठे हैं। दुल्हन घूंघट से अपना मुंह ढके हुए हैं। युवक व नौजवान अपनी पत्नी के साथ बाजू में बैठा है और वह नौ युवती व दुल्हन जिसकी शादी कल ही हुई है,
उसका घूंघट से मुंह ढका है, वो अपने घूंघट के अंदर अपने सपने सजो रही है कि मेरा जीवन ऐसा ऐसा होगा, मैं ससुराल जा रही हूँ, मैं अपने पति के साथ रहूंगी, ऐसा ऐसा काम करूंगी। बड़े अपने सपने सजो रही हैं। उसी बीच समुद्र में तूफान उठता है। उस तूफान से और पानी का जहाज अपना संतुलन खोने को तैयार है, लहरों से टकराता है। उस जहाज में हाहाकार मच जाती है। कोई भगवान को याद करता है तो कोई अपने माता को याद करता है, कोई पिता को याद करता है। कोई कहता है कि हे भगवान, हमारा जहाज डूबने से बच जाए। कोई कहता है कि हे अल्लाह, परवरदिगार आलम, हमारे जहाज को किनारे पर लगा देना। सभी अपने अपने इष्ट भगवंतों को याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि हे भगवान, कि हमारा जहाज सही सलामत किनारे पर पहुंचा दो। उसी बीच वह युवती थोड़ा घूंघट उठाकर अपनी पति की तरफ देखती है कि मेरा पति हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। देखते से ही बिगड़ जाती है और कहती है, अपने पति को झकझोरती है, क्या करते हो, देख नहीं रहे? जहाज में जितने भी लोग बैठे हैं सब अपने अपने इष्ट परमेश्वर ईश्वर को याद कर रहे हैं और तुम हंस रहे हो। अभी ये मेरे हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी, अभी मेरे हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी और ये तूफान आ गिरा है। भगवान से प्रार्थना कर लो, अपने परमात्मा को याद करो, तो अपना जहाज किनारे लग जाएगा, अपना जहाज डूबने से बच जाएगा। फिर भी पति हंसता है। वह कहती कि आप हंस रहे हैं, आप पागल हो गए क्या? जहाज डूबने ही वाला है, आप हंस रहे हैं? अरे आप प्रार्थना करो भगवान से, अपने परमात्मा को बुलाओ। उसी बीच वह नवयुवक अपने बगल से कटार निकालता है और पत्नी के गर्दन पे अड़ा देता है और कहता है कि आप बोल, आप पुकार, आप पुकार, आप बुला, बुला तेरे भगवान को, बुला तेरे परमात्मा को, बुला तेरे ईश्वर को और बता दे तेरे परमात्मा को कि मेरा पति मेरी गर्दन उड़ा रहा है, मुझे जान से मारने वाला है। तो पत्नी झट से कटार अलग करती है और कहती है, तुम मुझे मार नहीं सकते, तुम मेरे पति हो, इसलिए तुम मुझे मार नहीं सकते, हटाओ ये कटार। कटार हट जाती है। तब वह पति कहता है, जब तुझे विश्वास है कि मैं तुझे मार नहीं सकता क्योंकि मैं तेरा पति हूं, मैं तुझे मार नहीं सकता, तुझे विश्वास है, तुझे विश्वास है ना? बोले हाँ, मुझे विश्वास है, इसलिए मैं क्यों बुलाऊं परमात्मा को? मैं परमात्मा को क्यों बुलाऊं? क्योंकि तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते।
परमात्मा को बुलाने की क्या आवश्यकता है? तो पति कहता है कि नहीं पगली, जब तुझे विश्वास है मुझ पर कि मैं तेरा पति हूं, मैं तुझे मार नहीं सकता, तो मुझे भी अपने परमात्मा पर विश्वास है कि वो हमारा जहाज डुबा नहीं सकता, डुबा नहीं सकता। ये तो बंधु छोटा सा दृष्टांत, एक उदाहरण है, लेकिन बात है आस्था की। जिसको आस्था होती है, विश्वास होता है, वह निश्चिंत होता है, और जिसको विश्वास नहीं होता है वह जिंदगी भर गाना गाता है, भगवान मेरी नैया, क्या कहता है? भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। विश्वास नहीं होता है इसलिए कहता है कि भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। यदि विश्वास होता तो ऐसा नहीं कहता। परमात्मा सबकी नैया पार लगाता है तो तुम्हारी भी नैया पार लगाएगा। काय को रोते हो, काय को चिल्लाते हो? आस्था नहीं है, इसीलिए आदमी को अपने आप को, यदि आस्था होती तो आदमी परमात्मा को अपने आप को हवाले कर देता, लेकिन वो अपने आप को परमात्मा के हवाले नहीं करता है और जीवन भर चिल्लाते रहता है कि हे भगवान मेरा उद्धार कर दो, हे भगवान मेरा कल्याण कर दो, मुझे इस संसार समुद्र से पार लगा दो, मेरी नैया पार कर दो, ऐसा चिल्लाता है। अधिकांश व्यक्ति थोड़ा भी कहीं कष्ट आया, कोई तकलीफ आई तो तुरंत कहता है कि हे भगवान मैं तो भोला भाला हूं, तू ही मुझे संभाल। संसार के काम काज करने में भोलापन नहीं है, लेकिन धर्म कार्य करने में कहता है कि भगवान मैं तो भोला भाला हूं, तू समझदार है, तू समझता है, मेरी तकलीफ को, मेरे कष्टों को दूर कर दे भगवान। लेकिन मैं कहता हूं हमें आस्था की जरूरत है, समीचीन आस्था की जरूरत है। हमें अपने परमात्मा के ऊपर, हमें हमारे भगवंतों के ऊपर, हमारे साधु संतों के ऊपर, हमारे जिन धर्म के ऊपर सच्ची श्रद्धा और आस्था होनी चाहिए। और भगवान से कभी मत कहो कि मेरी नैया पार लगा दे भगवान, मेरा उद्धार कर दे, मेरा कल्याण कर दे, मुझे संसार समुद्र से पार कर दे। यदि तेरी सच्ची आस्था है तो भगवान से कहने की आवश्यकता नहीं है, भगवान तेरा ध्यान अवश्य रखेगा और तेरी नैया इस संसार से पार कर दे। इसीलिए भगवान को भगवान समझो, संत को संत समझो, महात्मा को महात्मा समझो, उनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखो तो हमारा कल्याण हो जाता है। बस एक छोटा सा सूत्र याद रखें, ज्यादा लंबी चौड़ी इबादत, ज्यादा लंबी चौड़ी प्रार्थना, विनती करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो भगवान से यही कहो कि अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ध्यान से सुनिए, अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। बस इतनी ही इबादत, प्रार्थना करने की आवश्यकता है, समर्पण करने की आवश्यकता है। फिर देखिए हमारा कल्याण अवश्य होता है। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज के